हर हर महादेव दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए प्राचीन ज्योतिष, तंत्र और आयुर्वेद के ऐसे चमत्कारी उपाय लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। आज की यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आपके घर में पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसके सही उपयोग से आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। हम बात कर रहे हैं कपूर की, जिसके 12 चमत्कारी उपाय आज हम आपके सामने लाए हैं। ये उपाय पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा जी की कथाओं से प्रेरित हैं और इन्हें करने से आपके घर में धन की बरसात होगी, सुख शांति आएगी और हर तरह की नकारात्मकता दूर होगी। क्या आपके घर में धन की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा, परिवार में झगड़े हो रहे हैं या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको कपूर के 12 ऐसे शक्तिशाली उपाय बताएंगे जो धन, समृद्धि, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख लाने में मदद करेंगे। हर उपाय को सही समय और सही तरीके से करना जरूरी है और वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो इतना खास है कि इसे शुरू से अंत तक देखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हर उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह पवित्र ज्ञान आपके प्रियजनों तक पहुंचे। तो चलिए इस शुभ यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कपूर के इन उपायों से आपके जीवन में कैसे चमत्कार होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कपूर के महत्व की। कपूर, जिसे संस्कृत में कर्पूर और अंग्रेजी में कैन्फर कहते हैं, एक उड़ने वाला पदार्थ है जो प्राचीन समय से पूजा पाठ और आयुर्वेद में इस्तेमाल होता रहा है। कपूर को जलाने से वातावरण में एक सुगंध फैलती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता लाती है। ये मन को शांति देता है और घर में सुख समृद्धि का वास करवाता है। बाजार में कपूर 3 प्रकार का मिलता है: गोलाकार कपूर, चौकोर कपूर और भीमसेनी कपूर, जिसे ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। आप इनमें से कोई भी कपूर ले सकते हैं और आज के उपायों में इसका उपयोग करके अपने जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। ये उपाय हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन में धन की कमी, व्यापार में रुकावट, पारिवारिक कलह, नकारात्मक ऊर्जा या मानसिक तनाव से परेशान है। ये उपाय घर की माताएं और बहनें कर सकती हैं, क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी यह उपाय करती हैं तो इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन अगर माता या बहन ये उपाय नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, घर का कोई भी सदस्य, चाहे पुरुष हो या महिला, ये उपाय कर सकता है। ये उपाय पूरे परिवार की सुख शांति के लिए भी किया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कपूर के 12 चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। पहला उपाय है घर में झगड़े और कलह को शांत करने के लिए। अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार के सदस्य आपस में गाली गलौज करते हैं या बड़े छोटे का लिहाज भूल जाते हैं, तो यह उपाय करें। एक कपूर का टुकड़ा लें और उसे 4 भागों में बांट लें। जरूरी नहीं कि टुकड़े बराबर हों, बस 4 टुकड़े होने चाहिए। अब जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वह बेडरूम में हो या हॉल में, आप शांत रहें, किसी को कुछ न बोलें और 2 मिनट तक स्थिति को सहन करें। जब लड़ाई खत्म हो जाए तो उस कमरे के चारों कोनों में कपूर के एक एक टुकड़े रख दें। ये टुकड़े छोटे होंगे, इसलिए ज्यादा नजर नहीं आएंगे। ये उपाय साधारण लग सकता है, लेकिन कहते हैं ना, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर। बस इस उपाय को करके देखें, कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा गुस्सैल है उसका स्वभाव 15 दिनों में बदलने लगेगा। धीरे धीरे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा उपाय है धन वृद्धि और आर्थिक समृद्धि के लिए। अगर आपके घर में पैसे नहीं टिकते, आमदनी कम और खर्च ज्यादा है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, तो ये उपाय करें। एक कांच की कटोरी लें और उसमें 7 पूरे कपूर की गोलियां डालें। आप गोलाकार या चौकोर कपूर ले सकते हैं। इसके बाद किराने की दुकान से ढेलेदार फिटकरी लें जो गुड़ जैसी होती है, न कि दवा की दुकान वाली छोटी फिटकरी।
इस फिटकरी के 2 छोटे टुकड़े लें। फिर सेंधा नमक का एक टुकड़ा लें जो व्रत में इस्तेमाल होता है, न कि सामान्य पिसा हुआ नमक। इन तीनों चीजों 7 कपूर, 2 फिटकरी और एक सेंधा नमक को कटोरी में डालें और इसे स्टील के ढक्कन से ढक दें। अब इस कटोरी को उस जगह रखें जहां आप नकद पैसे रखते हैं, जैसे घर में डिब्बा या दुकान में गल्ला। अगर जगह छोटी है तो इसे डिब्बे के पास रखें। ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करें। जब कपूर उड़ जाए तो फिटकरी और सेंधा नमक को बहते पानी में डाल दें या किसी गमले में डालें और शनिवार को फिर से नया कपूर डालकर उपाय दोहराएं। ये उपाय आपके घर और दुकान में धन को चुंबक की तरह खींचेगा और व्यापार में तेजी लाएगा। तीसरा उपाय है घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर सुबह और शाम दोनों समय कपूर जलाएं। सुबह सूर्योदय से पहले यानी 6 बजे से पहले और शाम को गोधूली बेला में, जब न दिन हो न रात, ये उपाय करें। पहले स्नान करें, घर में धूप दीप करें और फिर मुख्य द्वार के बाहर एक कपूर की टिकिया जलाएं। ध्यान रखें कि पूजा में अगरबत्ती या लोबान का प्रयोग न करें, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है और हिंदू देवी देवता इससे रुष्ट हो सकते हैं। यह उपाय करने से घर में धन की कमी नहीं होगी और सुख शांति बनी रहेगी। चौथा उपाय है घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए। अगर आपको अपने ही घर में डर लगता है या सोते समय अचानक डर लगने लगता है तो यह उपाय करें। सुबह और शाम पूजा के बाद एक कपूर का टुकड़ा लें, उसे घी में डुबोएं और जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। घर के हर कोने और कमरे में यह धुआं ले जाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और देवी देवताओं का वास बना रहेगा, जिससे आपका परिवार सुखी और सुरक्षित रहेगा। 5वां उपाय है बाथरूम और शौचालय से नकारात्मकता हटाने के लिए। 2 कांच की कटोरियां लें और दोनों में 2-2 कपूर के टुकड़े डालें। इन्हें स्टील की प्लेट से ढक दें और एक कटोरी बाथरूम की खिड़की पर और दूसरी शौचालय की खिड़की पर रख दें। जब कपूर उड़ जाए तो नए टुकड़े डाल दें। यह उपाय करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकेगी और अकाल मृत्यु व दुर्घटनाओं से बचाव होगा। 6ठा उपाय है मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए। अगर आप दिन भर के तनाव से परेशान हैं और रात को अच्छी नींद चाहते हैं तो यह उपाय करें। रात को सोने से पहले अपने कमरे के किसी कोने में एक कपूर का टुकड़ा जलाएं। इससे आप सुबह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपका दिन सकारात्मक रहेगा। 7वां उपाय है अचानक धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको अचानक धन चाहिए या लॉटरी सट्टा जैसे भाग्य आधारित खेलों में सफलता चाहते हैं तो यह उपाय करें। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को एक गुलाब का फूल लें, उस पर एक कपूर का टुकड़ा रखें और उसे जलाएं। जले हुए फूल की राख को माता दुर्गा को अर्पित करें। ये उपाय घर में ही करें, मंदिर में नहीं। इसे लगातार 43 दिनों तक करें और अगर नवरात्रि में शुरू करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। 8वां उपाय है पति पत्नी के संबंध मधुर बनाने के लिए। अगर पत्नी चाहती है कि पति का व्यवहार सुधरे तो रात में सोने से पहले अपनी मांग के सिंदूर से एक चुटकी सिंदूर लें, उसे कागज की पुड़िया में डालें और पति के तकिए के नीचे रख दें। सुबह उस पुड़िया को मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे रख दें। यह उपाय 7 दिनों तक करें। अगर पति अपनी पत्नी का व्यवहार सुधारना चाहता है तो पत्नी के तकिए के नीचे 2 कपूर के टुकड़े रखें और सुबह उन्हें कमरे में जलाएं। 9वां उपाय है बच्चों की पढ़ाई में सुधार के लिए। अगर आपके बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता तो सुबह पूजा के बाद एक कपूर का टुकड़ा जलाएं और उसका धुआं बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में फैलाएं। इससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। 10वां उपाय है काले जादू से बचाव के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर काला जादू का प्रभाव है तो सुबह और शाम कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं और मुख्य द्वार पर एक कपूर की टिकिया रखें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। 11वां उपाय है स्वास्थ्य सुधार के लिए। अगर परिवार में कोई बार बार बीमार पड़ता है तो सुबह पूजा के बाद कपूर को घी में डुबोकर जलाएं और उसका धुआं उस व्यक्ति के कमरे में फैलाएं। इससे स्वास्थ्य में सुधार होगा और बीमारियां दूर रहेंगी।
पा रहे वह उपाय है घर में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए। अपने घर के पूजा स्थान में हर शाम एक कपूर जलाएं और उसकी सुगंध पूरे घर में फैलने दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। इन उपायों को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव अपनाएं। पहला, इन्हें साफ मन और सच्ची श्रद्धा के साथ करें। दूसरा, साफ कपड़े पहने और स्नान करके ही उपाय करें। तीसरा, उपाय के बाद किसी जरूरतमंद को दान करें क्योंकि दान से पुण्य मिलता है। चौथा, अपने मन में विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। इन उपायों को करते समय कुछ सावधानियां में रखें। पहला, कपूर को ढककर रखें क्योंकि यह जल्दी उड़ जाता है। दूसरा, उपाय करते समय नकारात्मक विचार न लाएं। तीसरा, अगरबत्ती या लोबान का प्रयोग न करें। चौथा, उपाय को गुप्त रखें और किसी को न बताएं। पांचवा, धैर्य रखें क्योंकि कुछ उपायों का प्रभाव धीरे धीरे दिखता है। तो दोस्तों, ये थे कपूर के 12 चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर देंगे। अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और बताएं कि आपने कौन सा उपाय शुरू किया। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही शक्तिशाली उपायों से जुड़े रहें। कमेंट में नमस्ते लिखकर सकारात्मकता फैलाएं और अपने जीवन को खुशहाली से भर दें। आपका यह दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।